लबड़ी भौजी को अभी तक ये नहीं पता है कि भाई फिनाइल में फ्रेगरेंस होता है, खाने वाले चीज़ों में फ्लेवर होता है। पता नहीं भौजी किस चीज़ की डॉक्टरी पढ़ रही थी, पता नहीं। मुझे तो लगता है कि ये नश वाला सुई हड्डी में दे दे। लप्पू भैया एकदम से भाई अपने आउट ऑफ लिमिट जा रहे हैं। उनका इतना ज़्यादा ये नहीं था कि भाई अपने सास ससुर को बुलाएं, लेकिन ऑडियंस का प्रेशर एंड मजबूरी की वजह से उनको अपने सास ससुर को इनवाइट करना ही पड़ा लास्टली। मुझे अभी तक ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये पूरा परिवार जो है, पूरी फैमिली, ये लोग सब अपने अपने मतलब ब्लॉग में आखिर मतलब पब्लिक को एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं। चाची अलग दिखा रही हैं, भैया अलग दिखा रहे हैं, अलेक्सा अंकल अलग दिखा रहे हैं और भौजी अलग दिखा रही है कि देखिए हम फ़ोन कर रहे हैं सबको आने के लिए। भाई जो क्रिएटर जाएगा वो सोच लिहा जा, जे बस एक 2000 रुपया के एंट्री फीस देवेला है। तो सोचा भैया तो माला माल, सामने वाला कंगाल, नकचुआना भैया का हुआ बुरा हाल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों आज है मतलब महाशिवरात्रि और आज के दिन को खास बनाता है हमारा जो परंपरा है, सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म और शिव जी जो शंकर भगवान हैं, आज ही के दिन उनकी शादी हुई थी। तो इसलिए ये शिवरात्रि जो है वो बहुत ही खास है और हर कोई मनाता है, हर कोई फेस्टिवल करता है, मतलब फास्ट रखता है, उपवास करता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब चाहे कोई भी छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, आप कहीं भी जाएंगे तो आज के दिन आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगा कि भाई हर जगह पे जो है ना, मतलब बहुत ही साज सजावट होता है, बहुत धूमधाम से मतलब शंकर पार्वती का ब्याह मनाया जाता है। तो ये चीज़ें तो आप लोग सबको मतलब पता है, अलग अलग जगह के कल्चर अलग अलग हो सकते हैं, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तो कॉमन होता है कि सब जगह भगवान सेम होते हैं, भगवान कहीं भी अलग नहीं होते हैं। तो सबके यहाँ आज ये चीज़ें मनाई जा रही होगी। तो आज चलिए बात करते हैं। चलिए शिवरात्रि तो है, तो एक बार फिर से आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एंड स्टार्ट करते हैं भाई। अब आते हैं अपने मेन मुद्दा पे, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो भाई लप्पू भैया एंड लबड़ी भौजी, भैया जितने एडवांस बनने की कोशिश करते हैं भौजी उतने गुड़ गोबर कर देती हैं। भौजी मेडिकल का पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टरनी बनने वाली थी, लेकिन भौजी को ये नहीं पता था कि फ्रेगनेंस किस में होता है और फ्लेवर किस में होता है। उनको आज तक ये बात नहीं पता था कि खाने वाले चीज़ों में जो मतलब कि खुशबू होती है उसको फ्लेवर बोलते हैं, और जो स्प्रे वगैरह होता है जैसे कि परफ्यूम हो गया, सेंट हो गया, डियो हो गया एंड ये सब जो भी लाइजॉल, हार्पिक, फिनाइल वगैरह जो भी होता है उसमें फ्रेगनेंस होता है और खाने वाले चीज़ में मतलब कि फ्लेवर होता है। भैया बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भौजी को एडवांस बना दिया जाए, लेकिन भौजी लास्टली सब चीज़ों का गुड़ गोबर कर दे रही हैं। बहुत दुख होता है भैया को देख के। लास्ट में यही समझ में आता है कि अब सच बात ये था कि भैया आखिर क्यों गए, क्यों भैया को इधर उधर जाना पड़ा। भौजी तो जो पहनती हैं कपड़ा बोलती हैं, देखिए गाइज तो हम सुंदर लग रहे हैं ना गाइज, ये साड़ी बहुत सुंदर है गाइज, ये ब्लाउज बहुत अच्छा है गाइज। अरे लबड़ी भौजी, कभी गाइज को भी मौका दीजिए कि वो आपको बताएं कि ये सच में अच्छा है। आप अपने मन से ही मुँह मियाँ मिट्ठू बन जा रहे हो। भौजी को अब लबड़ी भौजी को ठूस ठूस के गालियाँ मिलता है हर चीज़ के लिए, लेकिन भौजी तो हैं बौराहिन की बौराहिन, इनमें तो कहीं सुधार नहीं आने वाला है। लबड़ी भौजी ऐसे ही रह जाएंगी, बस खाली मेसो छाप ही रह जाएंगी। भैया बेचारे लाल चड्डी, लाल बनियान, लाल लाल करने में लगे हुए हैं और भौजी सबको गुड़ गोबर कर देती हैं। भैया जी के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि लास्ट में भौजी के मायके वाले को बुलाना ही पड़ा। या तो ये कह सकते हैं भाई
जैसे कि भैया भौजी कह रहे हैं कि पहले ही से हम गए हुए थे, पहले ही से सबको इनविटेशन दिए हुए थे, तो फिर ये कह सकते हैं हम लोग कि भाई भैया भौजी जो है ना वो ऑडियंस का सी बना रहे हैं। मतलब वो पब्लिक को ये दिखाते हैं कि उनके बीच में चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बाकी ऑफ कैमरा उनके रिलेशन जिनसे भी होते हैं बहुत ही बेहतर हैं। अब इसमें क्या कहा जाए, किसको कहा जाए कि भाई कौन यहाँ बेवकूफ़ बन रहा है? या तो उनके जो भोले भाले सीधे साधे अंधभक्त वाले ऑडियंस जो हैं, जो उनके हर गंदगी को भी अच्छा मानते हैं, उनको बार बार मौका देते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना अपने ऑडियंस से झूठ बोलने में कभी पीछे नहीं हटते। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि भौजी को भैया को भगवान से भी डर नहीं लगता है। मैं आंटी जी को ये चीज़ें नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आंटी जी क्या है ना भाई, वो बेचारी तो माँ है। चाची क्या करेंगी बेचारी? चाची तो भाई जान रही हैं कि इसके पीछे नहीं रहेंगे तो मेरा यूट्यूब का बंटा धार कर देगा, फिर मेरा लिपस्टिक काजल का खर्चा भी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो चाची बेचारी तो वैसे परेशान है, इसलिए चाची को कोई टारगेट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, लबड़ा भैया लबड़ी भौजी को जो बोलना है आप लोग सुनाइए। लबड़ी भौजी घर में एक लड़की को ये कह के ले आती हैं, जो बहुत ही कम उम्र की एक छोटी सी लड़की है, उसको ये कह के ले आती हैं कि चलो तुम मेरे साथ रहना, मेरा मन लगेगा, मनोरंजन के लिए ले आती हैं। और घर में ले आके क्या करवा रही है भाई? घर में ले आके ये औरत उससे झाड़ू लगवा रही है, कपड़े अरेंज करवा रही है, और जब पब्लिक का प्रेशर पड़ता है तो ये दिखाती है कि देखिए गाइस, इसको भी हम अपने साथ ही खिला रहे हैं। भाई ये लोग झूठ बोलने में पीएचडी किए हुए हैं, ऑडियंस का पूरा एकदम से सी बना के रखे हैं ये लोग। और ऑडियंस भी है भाई, मानना पड़ेगा। तब भी ऑडियंस कहता है भैया दीदी को दिखाओ ना। अरे ऐसा लबड़ी नहीं देखे भाई तुम इधर उधर। लबड़ी भौजी भैया कहते हैं कि भाई हम किसी के लिए कपड़ा नहीं खरीदेंगे, किसी के लिए हम टिकट नहीं देंगे। तो भैया जब किसी के लिए नहीं दीजिएगा तो इतना बड़का बनने का क्या ज़रूरत था आपको? क्या ज़रूरत था 5 दिन का भंडारा करवाने का? ये आलू पूरी खिला खिला के पैसा तो आप ऐसे ही वसूल लीजिएगा, आपके व्यूज़ जो इतने अच्छे आएंगे। आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तभी तो आप देखिए। अब भैया को क्या था, बड़े बड़े क्रिएटर जैसे कि जगती दीदी थी, भोपाली जी थी, उसके बाद ये एठू पेठू जी, बहुत सारे लोग थे जो बड़े बड़े क्रिएटर, उनसे तो हो गया है भैया का लोचा। अब वो तो आने से रहे, तब भैया क्या करें, एक नया लॉबी तैयार कर रहे हैं। भाई आखिर किसी के घर गिर गिर के जाना, उसके ज़बरदस्ती धमकी देना, उसको ये कहना कि आपको मेरी पार्टी में आना होगा। आज तक हम ये सुने थे कि कोई भी पार्टी करता है तो इनवाइट करता है, लोगों को बोलता है कि प्लीज़ आप आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन ये कोई धमकी नहीं देता है कि अगर मेरे पार्टी में नहीं आए तो मेरे से आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। भाई लबड़ा भैया लबड़ी भौजी का ये दिन आ गया कि उनको ज़बरदस्ती गोड़ हाथ पड़ के बुलाना पड़ रहा है। टिकट कटवा के दे रहे हैं, और पता नहीं कितने लोगों को टिकट कटवा के दिए होंगे। राहुल मम्पी खुद से अपने वीडियो में ये चीज़ें बताए तभी तो लोगों को पता चला, अदरवाइज नहीं पता चलता। लेकिन लबड़ा भैया पता नहीं किसको किसको टिकट दिए हैं। एक बात तो है, आज भौजी कह रही कि मेरी मम्मी को फ़ोन लगाइए ना, थोड़ा हम देखें कि मम्मी ट्रेन पकड़ी कि नहीं पकड़ी। बहुत मतलब क्या बोले, बहुत एकदम से अजब की औरत है भाई। मतलब इसके जैसा शातिर दिमाग की औरत पता नहीं। इसके माँ बाप के बारे में ये पूछना चाहिए कि आंटी ये किस नक्षत्र में पैदा हुई थी। लोग फिर उसके बाद भगवान से दुआ करेगा कि हे भगवान मुझे उस नक्षत्र में कोई बच्चा मत देना। इसको लग रहा है कि हम किसी को गिरा के, किसी को बदनाम करके, किसी को मतलब ये करके हम बहुत अच्छा काम किए और हमको इसका मतलब आज जितनी हरियाली है भगवान सब दिन उतनी ही हरियाली रखेंगे, तो नहीं। और उधर इधर भाई इतना शादी का भंडारा हो रहा है, शादी के ड्रेसेज मतलब खरीदे जा रहे हैं, शादी में इतना सारा एकदम नेल एक्सटेंशन हो रहा है, आई मेकअप हो रहा है, तो कोई फेशियल करवा रहा है, और आंटी जी बेचारी आईब्रो तक नहीं बनवाई। बहुत दुख हुआ। जो सिंगार माता सिंगार के लिए जानी जाती है, मेकअप के लिए जानी जाती है, चाची का मेकअप ही नहीं हुआ।
आप लोग को नहीं लग रहा है कि चाची के साथ ज़्यादा गलत हुआ? लेकिन एक बात है, चाची अपनी छोटकी बहुड़िया से अच्छे से बात नहीं कर रही हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा सिवान से सब लोग निकल चुका है। चाची जो है जेरी का जाटा काटने में लगी हुई हैं। हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता है, चाची अब तो मास्टरनी थी, अब ऐसा ऐसा हिंदी बोल देती होंगी कि बच्चा कंफ्यूज रहता होगा कि जटा होता है कि जाटा होता है। अब वही अब पढ़ लेगा गलती, जाटा आ जाएगा इंटरव्यू में तो जटा को जाटा बोल देगा, रिजेक्शन। भौजी फला मतलब फूल को बोलती है फूलवा बढ़िया नहीं बना। मतलब गजब हमको समझ में नहीं आता है कि ठीक है भाई, अंग्रेजी कमज़ोर हो सकता है क्योंकि जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है, पहले इंग्लिश को उतना नहीं होता था, पहले इंग्लिश का मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं था, तो इंग्लिश कमज़ोर हो सकता है, लेकिन हिंदी कैसे कमज़ोर हुआ चाची का? चाची बच्चा को पढ़ा रही थी, कहाँ पढ़ लिख के बना होगा वो बचवा, ऐसे ही जाटा काट रहा होगा कहीं वो भी किसी का। तो चाची बेचारी सबको एकदम से ठूस ठूस के एक ही गाड़ी में पैक करके भेज दी हैं। कितना लोग को तो पता है उसमें सांस लेने में दिक्कत हो रहा होगा, कितना लोग को सांस लेने का दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो आगे चल के सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। अब एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि चाची या चाचा काहे नहीं गए। चाची चाचा से बहुत प्यार करते हैं ना, चाची चाचा से बहुत प्यार करते हैं। अब इलेक्शा अंकल के बिना अगर चाची जाएंगी तो वहाँ किसके साथ कहेंगी कि हाँ जी तो सही है ना जी, तो हाँ में हाँ कौन मिलाएगा भाई, सब तो अपने अपने में बिजी रहेगा। और जगत भैया तो हैं भाई, बड़े बड़े क्रिएटर लोगों को ज़्यादा भाव देते हैं, तो उनका आज से शिवरात्रि से उनका भंडारा स्टार्ट। शिवरात्रि से एक नाटक मंडली जो कि अम्बाला में धीरे धीरे पहुंच रही है, और कल से वहाँ एक नया मतलब एक नाटक का आगाज होगा जिसमें कि भंडारा चलेंगे, लोग जाएंगे अपनी गरीबी रेखा को पार करते हुए। पता नहीं कितना आदमी तो कर्जो लेना पड़ा होगा, लेकिन ना कर्जा नहीं लेना पड़ा होगा, व्यू आ जाएगा ना, फिर व्यू से सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा तो हमको नकचुआना भैया का लग रहा है, बेचारा वो तो कंगाले हो गए। वो अपने थंबनेल में लगाते हैं कि हम कंगाल हो गए। कोई बात नहीं नकचुआना भैया, अगर इस नौटंकी से आपका भी व्यू आएगा ना तो आप मैनेज कर लीजिएगा, मैनेज तो आप कर ही सकते हैं ना। तो नकचुआना भैया हुए कंगाल और लप्पू भैया हुए माला माल। अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लड़ुआ की मम्मी काहे नहीं गई। लड़ुआ की मम्मी खाली वीडियो कॉल पे साड़ी और 1.5 लाख का लहंगा देख रही हैं, 1 लाख का गाउन देख रही हैं, लेकिन गई काहे नहीं। जरूरी भी उन लोग का कोई ये होगा भाई कि भाई हाइप बना के रखो, लोग तभी तो जानने की कोशिश करेंगे कि लड़ुआ की मम्मी काहे नहीं गई। अब लड़ुआ की मम्मी डेली मतलब एक अपना थंबनेल लगा रही हैं कि भाई हमको अम्बाला जाना होगा डॉलर के लिए। लड़ुआ की मम्मी भी हाइप क्रिएट करती हैं, नहीं तो पूरे कंट्रोवर्सी उनका एक अलग ही अपना लेवल का ये चल रहा था। तो वैसे आप लोग का क्या कहना है भाई इसके बारे में, क्योंकि धीरे धीरे अभी तो सब लोग पहुंच रहे हैं, अभी आगे का जो होगा, आगे पहले खिलाया जाएगा पिलाया जाएगा तब तो कंट्रोवर्सी होगी, तो अभी थोड़ा रुकिएगा, इंतजार कीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।